हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ बुक की एपी चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.1, उसके क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एपी को इंट्रोड्यूस किया था, बेसिक डेफिनेशंस देखी थी एपी के बारे में, बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी। तो अगर आप इससे पहले उस वीडियो को एक बार देख लोगे तो ये तुम्हें और भी ईजी लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? In which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे कुछ सिचुएशन दी हुई हैं, उन सिचुएशंस में एक लिस्ट ऑफ नंबर प्रेजेंट है, उनमें से कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर एक एपी बना रही है या नहीं बना रही, और अगर बना रही है तो क्यों बना रही है, ये चीज़ है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हमें करना क्या है, वो लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना है, फिर उस लिस्ट ऑफ नंबर को चेक करना है वो एपी है या नहीं है। एपी कैसे चेक करेंगे? कोई भी दो सक्सेसिव टर्म उठाएंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, अगर वो डिफरेंस सेम आता है तो एपी है, वरना नहीं है। बस इतनी चीज़ करनी है। तो शुरू करें। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर वैन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर की बात कर रहा है, मतलब जो टैक्सी का किराया होता है ना, उसकी बात कर रहा है। ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी पहले किलोमीटर के कितने रुपए ले रहा है? 15। एंड देन ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, फिर हर एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रहा है। मतलब क्या है इसका? देखो, स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर के यानी 1 किलोमीटर के वो कितने रुपए लेता है? 15 रुपये। अगर हम 2 किलोमीटर जाएं तो हमने इसमें 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये 15 रुपये ऐड कर देगा। 15 + 8 कितने लेगा? 23। अगर हम 3 जाएं तो फिर हमने 1 किलोमीटर ऐड किया है तो ये 8 रुपये और बढ़ा देगा। 23 + 8 यानी 31। अगर 4 किलोमीटर जाएं तो फिर से हमने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा लिया है तो ये 8 रुपये और एक्स्ट्रा लेगा। ऐसे ही 5 किलोमीटर का कितना आएगा? 39 + 8 यानी 47, और ऐसे ही चलता जाएगा एंड शो ऑन। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो क्या बन रही है? 15, 23, 31, 39, 47 एंड शो ऑन। क्या बन रही है? 15, 23, 31, 39 एंड 47 एंड शो ऑन। तो ये हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हमें इसे चेक करना है ये एपी है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? इन सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के। पहले देखो 23 - 15 कितना आएगा? 23 - 15 कितना आएगा? 8 आएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 8। ऐसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 31 - 23 8, 39 - 31 8, 47 - 39 8। मतलब क्या है? हर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 8। इसका मतलब ये क्या हो गई? एपी हो गई। सो इट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर
टू। एक सिलेंडर है, ये क्या है? एक सिलेंडर, इसमें कुछ एयर भरी हुई है। इनिशियली इसके अंदर हमने मान लिया इनिशियली इसके अंदर जो एयर थी वो थी 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स एयर इसके अंदर अभी है। अब हमने इसमें एक वैक्यूम पंप मारा। वैक्यूम पंप होता है ना, जो हवा को बाहर, किसी भी चीज़ को बाहर खींच लेता है। तो इससे क्या हुआ, उस वैक्यूम ने इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसकी 1/4 यूनिट को बाहर खींच लिया। इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसमें से कितनी एयर इसने बाहर खींची? 1/4 ऑफ जो एयर इसके अंदर थी, कितनी थी? 100, यानी इतनी एयर उसने बाहर खींच ली। इसको सॉल्व करके आया मान लो 70 यूनिट्स। मतलब अब इसके अंदर 70 यूनिट एयर है। अब दूसरी बार में क्या हुआ, जब दूसरी बार हमने पंप मारा तो इस वैक्यूम पंप ने इसके अंदर जो एयर थी उसका 1/4, कितनी एयर थी? 70 यूनिट्स, इसका 1/4 आउट कर दिया, मतलब बाहर खींच लिया। अब इसके अंदर मान लो बची 50 यूनिट्स। ये सिर्फ माना है, ये एक्चुअली आएगा नहीं कैलकुलेशन करके, जस्ट समझाने के लिए। अब मान लो इसके अंदर 50 यूनिट्स एयर है, फिर वैक्यूम पंप मारा, उसने 1/4 ऑफ 50 ये बाहर निकाल लिया, कितना बचा? मान लिया 30 यूनिट्स। एंड ऐसे ही चलता जाएगा। तो हर बार जितनी एयर बच रही है वैक्यूम पंप उसका ही उतना 1/4 बाहर निकाल ले रहा है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब देखो इसको करना कैसे है। हमें पता नहीं है इसके अंदर कितनी एयर है, तो हम मान लेते हैं लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर इसके अंदर कितनी एयर है? x यूनिट्स हमने मान ली, इसके अंदर है x यूनिट्स, कितनी एयर इसके अंदर प्रेजेंट है। अब फर्स्ट वैक्यूम के बाद क्या होगा? आफ्टर फर्स्ट वैक्यूम एयर रिमेनिंग एयर कितनी एयर बचेगी इसके अंदर? x में से ये कितनी बाहर निकाल लेगा? जो इसके अंदर है उसका 1/4, यानी इतनी एयर उसने बाहर निकाल ली, तो इतनी बची। मतलब क्या है इसका? x/x/4। एलसीएम लिया, 4 आया, 4x - x, इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 3x/4, यानी कितनी एयर बची है फर्स्ट वैक्यूम के बाद? 3x/4 यूनिट्स। अब आफ्टर सेकेंड वैक्यूम रिमेनिंग एयर, सेकेंड वैक्यूम के बाद कितनी एयर बचेगी? कितनी बाहर निकालेगा वैक्यूम? जो भी एयर उसके अंदर बची हुई है उसका 1/4 ये आउट कर देगा, यानी इतनी बाहर निकाल लेगा, तो इतनी बचेगी। कितनी बची है? 3x/4 - 3x/16। एलसीएम क्या आएगा इसका? 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12x - 3x, मतलब 12 में से 3 गए 9, 9x/16। आफ्टर थर्ड वैक्यूम इतनी एयर उस सिलेंडर के अंदर अभी है। अब फोर्थ वैक्यूम के बाद निकालते हैं। आफ्टर फोर्थ वैक्यूम
एयर रिमेन्स या रिमेनिंग एयर कितनी एयर बचेगी, कितनी है उसके अंदर, अभी इतनी है, तो वैक्यूम कितनी बाहर निकाल लेगा, 1/4 ऑफ जितनी उसके अंदर बची हुई है उसका, यानी इतनी एयर वो बाहर निकाल लेगा तो इतनी बचेगी। सॉल्व करो इसको, 9x/16 माइनस 9x/64, ठीक है। एलसीएम लो, नीचे वालों का क्या आएगा, 64, 16 4 जा 64 एंड 99 4 जा 36, 36x माइनस 9x, 36 में से 9 गए, 27x/64, तो ये है अब रिमेनिंग एयर आफ्टर फोर्थ वैक्यूम। नाउ आफ्टर फिफ्थ वैक्यूम, आफ्टर फिफ्थ वैक्यूम द रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी, 1/4 ऑफ दिस आउट, तो इतनी बाहर निकाल लेगा तो इतनी बचेगी। अब इसको देखो, ऐसे सॉल्व करो, ये 27x/64 है, इसको बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/4, एलसीएम लिया 4, 4 माइनस 1, यानी 27x बाई 64 इक्वल्स टू इंटू 3/4 कितना आएगा, 81x अपॉन 256। ये है आफ्टर फिफ्थ वैक्यूम, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती जाएगी। तो जो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स आए वो क्या है, x के बाद 3x/4, then 9x/16, 27x/64, then 81x/256। ये हमारी रिमेनिंग एयर, ठीक है। अब देखो एंड शोन, तो ये है हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स। अब हमें चेक करना है इसको एपी है या नहीं है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का। तो पहले फर्स्ट टू टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, क्या आएगा, 3x/4 माइनस x, एलसीएम लिया 4, 3x माइनस 4x माइनस x अपॉन 4, ये आया डिफरेंस। अब इन दो टर्म्स के बीच का निकालते हैं, 9x/16 माइनस 3x/4, एलसीएम लिया 16, 9x, 4 4 जो 16, 4 3 जो 12, कितना आएगा, माइनस 3x/16। तो ये और ये बराबर नहीं है, यानी -x/4 इज नॉट इक्वल्स टू -3x/16। मतलब दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी। जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है जो बन रही है उस सिचुएशन से, वो एक एपी नहीं है। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हमें कुआं खुदवाना है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। अब 150 रुपीज़ ले रहा है 1 मीटर खोदने के, एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और फिर उसके बाद हर एक्स्ट्रा मीटर के बाद वो ₹50 ऐड कर दे रहा है उसमें। जैसे पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा ये। वन मीटर के कितने ले रहा है, 150। अब हर एक्स्ट्रा मीटर के बाद ₹50 ऐड करता जा रहा है, तो 2 मीटर के बाद कितने लेगा, 150 + 50 मतलब 200। 3 मीटर के बाद कितने लेगा, 200 + 50 यानी 250। ऐसे ही 4 मीटर खोदने के कितने लेगा, 250 + 50 यानी 300 रुपये लेगा। 5 खोदने के कितने लेगा, 300 + 50 350। ऐसे ही चलता जाएगा, सो ऑन। सो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आई, 150 200 250 300 350। अब हमें चेक करना है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है या नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 200 - 150 कितना होगा, 50। 250 - 200 कितना होगा, 50। 300 - 250 इज 50। 350 - 300 इज 50। मतलब क्या है, हर सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, जिसको इज 50। ये 50 हो गया, और हमारी फर्स्ट टर्म ए तो 150 है ही। सो यस, दिस इज एन एपी। दिस इज एन एपी बिकॉज इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस विच इज 50। हो गया बस थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट ₹8। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एट रेट क्या है, 8% पर एनम। तो हमें हर साल एवरी ईयर ये बताना है कि हमारे अकाउंट में कितने रुपए हैं, अगर हमने 10,000 रुपये जमा करवाए हैं तो डिपॉजिटेड मनी लिखो पहले कितना है, डिपॉजिटेड मनी कितने हैं, ₹10,000। और हमारी रेट क्या है, ये याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। रेट है 8% पर एनम, यानी हर साल के 8% एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब देखो, आफ्टर 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद हमारे पास कितने पैसे होंगे अकाउंट में, ये 10,000 तो होंगे ही होंगे, प्लस 8% ऑफ 10,000, 8% ऑफ 10,000, इतना इंटरेस्ट हमें मिल चुका होगा, तो ये पैसे भी हमारे अकाउंट में ही जाएंगे, यानी 10,000 प्लस 8% ऑफ 10,000 निकाल लो कितना होता है, 800 आएगा। 10,000 प्लस 800 यानी 1 साल बाद जो हमारे अकाउंट में रुपए होंगे वो होंगे इतने, 10,800 आफ्टर 1 ईयर। कितने का इंटरेस्ट मिला हमें, 8% ऑफ 10,000 यानी 800 रुपये का इंटरेस्ट मिला। अब
Now after 2 years, after 2 years, 2 साल बाद क्या होगा, ये पैसे तो होंगे ही हमारे अकाउंट में, प्लस 8% ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में किसके होंगे, इसके। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो ये 8% हमें उसी अमाउंट में मिलता जो हमने इनिशियली डिपॉजिट किए थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट हर बढ़ते अमाउंट के साथ बढ़ता चला जाता है। 8/100 इंटू 1800, $864, इतने रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें। तो कितने हो गए टोटल, अब हमारे बैंक में इतने रुपए हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा ये। तो लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या बना, मैंने ज़्यादा टर्म्स इसलिए नहीं निकाली क्योंकि इतने से हमें पता चल जाएगा एपी है या नहीं है। इनिशियली कितने थे, 10,000, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी 10,000। आफ्टर 1 ईयर 10,800, आफ्टर 2 ईयर 11,664 एंड सो ऑन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 800। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 11,664 माइनस 10800 648 864। ये दोनों सेम नहीं है ना, 800 इज़ नॉट इक्वल्स टू 864। इसका मतलब दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, तो इसके पास कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एन एपी, दिस इज़ नॉट एन एपी। बस पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। हमें पहली 4 टर्म्स लिखनी है एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन। हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है एंड कॉमन डिफरेंस दे रखा है, हमें पहली 4 टर्म निकालनी है एपी की। तो पहले में क्या है, ए 10 है और डी 10 है। पहले क्वेश्चन में ए कितना है 10, यानी फर्स्ट टर्म 10 है, और डी कितना है 10, यानी कॉमन डिफरेंस 10 है। तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या बताई थी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या थी वो, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D एंड सो ऑन। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म तो है ही, ये होती है सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो फर्स्ट टर्म ए है 10, सेकेंड टर्म क्या आएगी, सेकेंड टर्म को मान लेते हैं A2, यह हमारी सेकेंड टर्म क्या आएगी, ये ए प्लस डी। ए कितनी है 10, डी कितना है 10, पुट कर दो 10 + 10 20, यानी हमारी सेकेंड टर्म क्या आएगी 20। अब थर्ड टर्म को मान लेते हैं A3, A3 क्या आएगी ए प्लस 2D, यही है ना हमारी थर्ड टर्म। ए कितना है 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, यानी 10 + 20 मतलब 30। थर्ड टर्म कितनी आ गई 30। ऐसे ही फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3D, फोर्थ टर्म को हम मान लेते हैं A4, वो कितनी आएगी ए प्लस 3D, ए की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10,
यानी 10 + 30 मीन्स 40। यह फर्स्ट टर्म, यह सेकंड टर्म, यह थर्ड टर्म, यह फोर्थ टर्म, चार टर्म आ गई। 10, 20, 30, 40, चार ही निकालनी थी हमें। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में कितना है, a - 2 है, d 0 है। a is -2 and d is 0। पहले जनरल फॉर्म लिख लो, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। तो ये है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है, -2। सेकंड टर्म कितनी आएगी, a2 मान लेते हैं सेकंड टर्म को, कितनी आएगी, a + d। a कितना है, -2, d कितना है, 0, यानी -2 ही आएगी। ऐसी a3 कितनी आएगी, यानी थर्ड टर्म a + 2d, -2 + 2 × d कितना है, 0, -2 + 0 मीन्स -2, ये भी -2 आई। फोर्थ टर्म कितनी आएगी, a4, a + 3d, a कितना है, -2 + 3, d कितना है, 0, यानी -2 + 0, ये भी कितनी आएगी, -2। तो फर्स्ट टर्म -2, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -2, सारी कितनी आ रही है, -2, -2, -2, -2, -2। इनफैक्ट इस AP की हर टर्म -2 आएगी। हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखो, अब थर्ड क्या कहता है, a4 है, d -3 है। a कितना है, 4 और d कितना है, -3। तो जनरल फॉर्म क्या होगी, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो दे ही रखी है 4, सेकंड टर्म क्या आएगी, a + d, a कितना है, 4 प्लस d कितना है, -3, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1, यानी सेकेंड टर्म क्या आ गई, 1। थर्ड टर्म a3, a + 2d, ठीक है। a कितना है, 4 + 2 × d कितना है, -3 इक्वल्स टू 4 + 2 × -3 इज -6, हैंस 4 प्लस माइनस माइनस, 4 - 6 कितना होगा, -2, यानी थर्ड टर्म कितनी आ गई, -2। फोर्थ टर्म a4, a + 3d, ठीक है। वही a कितना है, 4 + 3, d कितना है, -3, 4 + 3 3 ज़ा -9, यानी 4 + -9 कितना आया, -5। तो फर्स्ट टर्म आ गई 4, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म -5, 4 1 -2 एंड -5 आ गई चारों टर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, a -1 है, d ½ है। a is -1, d is ½ यानी 1/2। तो पहले वही जनरल फॉर्म लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d एंड सो ऑन।
अब देखो पहली टर्म तो है ही -1, लिख दिया ऐसा कैसा। सेकंड टर्म क्या आएगी, A2 A प्लस डी, ए कितना है -1 प्लस डी कितना है 1/2। एलसीएम कितना आएगा 2 और 1 का, 1 आएगा, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 कितना होगा -1/2। ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या आएगी, ए प्लस 2d, ए कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। थर्ड टर्म आ गई 0। अब फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होगी, ए कितना है -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है हाफ, यानी 1/2 -1 प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे 2, -2 प्लस 3, ये आएगा -2 प्लस 3 कितना होगा 1/2। फोर्थ टर्म आ गई 1/2। फर्स्ट टर्म थी -1, सेकेंड टर्म आई -1/2, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 1/2। -1 -1/2, 0 एंड 1/2 हो गया। अब लास्ट वाला और देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ए है -1.25, डी है -0.25। ए है -1.25, डी है माइनस था कि प्लस था, -0.25। तो सबसे पहले वही जनरल फॉर्म लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो पहली टर्म तो है ही -1.25। सेकेंड टर्म A2 क्या आएगी, ए प्लस डी, ए कितना है 1.25 प्लस डी कितना है -0.25। 1.25 प्लस -0.25 मतलब 1.00। ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म देखो अब, A3 ए प्लस 2d, ए कितना है 1.25 प्लस 2 इंटू डी कितना है एक सेकेंड ए था -1.25, तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो फर्स्ट टर्म आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो -1.50। ये आएगी हमारी फर्स्ट टर्म, सॉरी सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म देखो अब, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, ठीक है, -1.25 प्लस, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -0.50, ये आएगा -1.25 प्लस -0.50। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 571, 1.75 माइनस साइन के साथ। ये हो गई हमारी थर्ड टर्म क्या आई है -1.75।
अब निकालते हैं A4, फोर्थ टर्म क्या होती है, A+3D। ये कितना है, -1.25 प्लस 3 इंटू D कितना है, -0.25, -1.25 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -0.75, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.75, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2.00। ये हो गई हमारी फोर्थ टर्म। तो पहली टर्म थी -1.25, सेकेंड टर्म आई -1.5, थर्ड टर्म आई -1.75, फोर्थ टर्म आई -2। पहली क्या थी, -1.25, सेकेंड आई -1.5, थर्ड आई -1.75 एंड फोर्थ आई -2। तो हो गया ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज, नीचे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है मतलब ए निकालना है, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। तो करते हैं क्या करके चारों को। पहले में एपी क्या है, 3, 1, -1, -3 एंड शो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ए इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 3, ये है हमारी फर्स्ट टर्म। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव टर्म्स। तो A2 कितनी है, 1, A3 -1, A4 -3। तो A2 -A यानी 1 -3 कितना आएगा, -2। या फिर हम ये भी निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने A3 गलती से लिख दिया, A2 आएगा, A2 -A, A3 -A2 भी निकाल सकते हैं तो भी -2 ही आएगा, क्योंकि ये एक AP है और दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। -1 -1, व्हाट इज दिस, -2। ऐसे ही हम A4 -A3 भी निकाल सकते हैं, ये भी कितना आएगा, -2, -3 माइनस ऑफ -1 डेट इज -3 माइनस माइनस प्लस, -3 + 1 कितना होता है, -2। सो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस मतलब D कितना हो गया, -2। तो D हो गया -2, A हो गया 3, यानी फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। सेकेंड क्वेश्चन करो अब। -5 -1 3 7, -5 -1 3 एंड 7। तो पहली टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म A इज -5, सेकेंड टर्म -1, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 7। तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव टर्म्स। तो पहली दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, -1 -5 माइनस माइनस प्लस कितना आया, 4। ऐसे ही तुम इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच का भी निकाल सकते हो। A3 -A2 निकालोगे तो भी कितना आएगा, 4। A4 -A3 निकालोगे तो भी कितना आएगा, 4। सो कॉमन डिफरेंस कितना है, ये सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक निकाल के दिखा सकते हो तुम। कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है 1/3 5/3 9/3 13/3। 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। तो पहली टर्म तो क्या है 1/3 है ना। फर्स्ट टर्म तो वैसे ही दिख ही रही होती है। A1 5/3 A2 9/3 A3 13/3 ये दिया हुआ है इसने। हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस। तो हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है 9/3 A1 सॉरी A2 माइनस A1 निकाल रहे हैं ना। A2 कितना है 5/3 और A1 मतलब वही A फर्स्ट टर्म 1/3 कितना आया 4/3। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4/3 एंड फर्स्ट टर्म 1/3 कॉमन डिफरेंस 4/3। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 एंड 3.9। तो पहली टर्म तो दी हुई है 0.6 आ गई। सेकेंड टर्म क्या है 1/1.7। थर्ड टर्म क्या है 2.8। फोर्थ टर्म 3.9। अब हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। सो किन्हीं भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लो। हम निकाल रहे हैं मान लो A3 माइनस A2 कितना आएगा 2.8 माइनस 1.7 1.1। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1.1 एंड फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 0.6। अब इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और बचता है क्वेश्चन नंबर 4। उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।